विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं, लेखक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी जुड़ने के लिए। तो जो ये महाराष्ट्र में संकट बना हुआ है इस समय, तो लग रहा है जो डिप्टी स्पीकर हैं वो काफी अहम भूमिका है। राज्यपाल पर भी आएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे खरामा बढ़े आगे तो आप जरा बताइए किस तरह की स्थिति को आप आंक रहे, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखें, परसों एक चिट्ठी शिंदे गुट की तरफ से आई थी जिसमें 30 विधायकों की बात थी। फिर ये कहा गया कुछ ज्यादाओं की चिट्ठी आई है, लेकिन हस्ताक्षरों पर भी सवाल है, वो अलग बात है। लेकिन इस तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से एक गई है अपील की डिस्क्वालीफाई किया जाए 12 विधायकों को, फिर 4 और को। किस तरह से आप देख रहे हैं स्थिति, जरा समझाइए। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही पेचीदा मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर्स हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दलों से संबद्ध स्पीकर हैं वो इस मामले में कानून के तहत निर्णय नहीं लेते हैं। और ये भी कहा कि रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सही तरीके से फैसला हो, क्योंकि कब फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, कितने दिनों में फैसला होगा, इस बारे में स्पष्टता नहीं है और समय भी लगता है। अभी तक जो मिनिमम समय में है वो राज्यसभा के चेयरमैन ने 3 महीने के भीतर डिस्क्वालिफिकेशन किया था। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो स्टेप्स हैं कि नोटिस के बाद जो जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं, तो यह बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है और किस लिए उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और उनका पक्ष सुना जाएगा लिखित में व्यक्तिगत तौर पर, और उसके बाद ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इस बारे में निर्णय दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है वहां तक पहुंच पाएगा डिस्क्वालिफिकेशन तक, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष अपने गुट को 2/3 बताते हुए असली शिवसेना का दावा करेगा। तो जब 2 तरह के विरोधाभासी क्लेम हैं तो वहां पर डिप्टी स्पीकर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों के पावर लगभग एक समान है और उनके जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, जो उसका जो संवैधानिक प्रावधान है बड़ा ही सिंपल है और जो रिमूवल का भी जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। तो अगर डिप्टी स्पीकर को की बजाय स्पीकर की नियुक्ति करनी हो तो विधानसभा के नए सत्र में मेजॉरिटी के आधार पर नए स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है। तो फिर यहाँ पर यह पेंच फंसेगा कि अगर डिप्टी स्पीकर को निकालने के लिए नोटिस 14 दिन की नोटिस जरूरी है और अगर उनको नोटिस दे दी गई तो फिर शायद वो अपनी जो भूमिका है वो कानूनी तौर पे वो बंध जाएंगे और वो शायद कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो विधानसभा का सत्र बुलाने में यहाँ पर गवर्नर का रोल है कि आर्टिकल 163 के तहत वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही एक्शन लेते हैं, लेकिन 174 के तहत उनको जो पावर है विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो क्या वो अल्पमत होती सरकार के हिसाब से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। तो डिप्टी स्पीकर और गवर्नर दोनों की भूमिका आने वाले समय में बहुत ही अहम रहेगी। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी इसमें पूछना चाह रही थी, एक तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की भूमिका पे आपने बताया, फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो ये जो सिंबल है, तीर कमान की बात है या बाघ का एक मैस्कॉट की तरह यूज करते हैं, इसकी भी लड़ाई होगी। वो कितनी अहम है या वो कब होगी या कैसे अब आगे बढ़ी जाएगी कानूनी तौर पर, जरा बता दीजिए। राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है उसको मोटे तौर पर 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए 1968 का एक सिंबल ऑर्डर है जिसके तहत चुनाव आयोग उसका रजिस्टर करता है, और जो विधानसभा और संसद में जो दलों की जो संख्या है और 2/3 का जो खेल है दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची के तहत, उसके लिए सिर्फ विधायक या सांसदों की संख्या ही पर्याप्त है। लेकिन जब हम सिंबल की बात करते हैं, जब राजनीतिक दल पर कब्जे का विवाद होता है तो उसके लिए जो ऑर्डर के पैरा 15 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि ये जो पार्टी है किसकी असली पार्टी है, और उसमें 2 बातें आती हैं, संगठन किसके साथ है और विधायकों की संख्या किसके साथ है, और इसमें काफी लंबी चौड़ी सुनवाई होती है और इसमें तो ये पड़ाव कब आएगा, ये पड़ाव कब आपको लगता है? ये अभी जल्दबाजी होगी सब चर्चा करना, आपका ये कहना है? हाँ, देखिए, जो मुझे लगता है कि जो अभी स्टेप्स आने बाकी हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से स्टेप ये आएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो नोटिस है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए जिससे कि उनके पास 2/3 लोगों का बहुमत नहीं रहे, और उसमें डिप्टी स्पीकर अपना उनकी जो भूमिका रहेगी उसमें लंबा समय लगता है।
दूसरी ये रहेगी कि 2/3 लोगों की मान्यता मिले और उसके साथ साथ वो एक उनको बहुमत साबित करने के लिए बोले अल्पमत की सरकार के नाते गवर्नर से बोले कि अल्पमत की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जो बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल में हो सकता है, तो सारी बातें विधानसभा के पटल में ही होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी, ये तमाम चीजें समझाने के लिए। तो जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी भूमिका इस समय बहुत अहम है, क्योंकि आज वो विधान भवन में मौजूद हैं और देखते हैं किस तरह से कानूनी रूप से ये वहां पर आगे बढ़ती हैं परिस्थितियां।